मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 17 मार्च 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पढ़ाई ही कमाई है, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से ही तुम्हें 21 जन्मों के लिए खजाना जमा करना है। पढ़ाई ही कमाई है, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से ही तुम्हें 21 जन्मों के लिए खजाना जमा करना है। प्रश्न, जिन बच्चों पर बृहस्पति की दशा होगी उनकी निशानी क्या दिखाई देगी? जिन बच्चों पर बृहस्पति की दशा होगी उनकी निशानी क्या दिखाई देगी? उत्तर, उनका पूरा ध्यान श्रीमत पर होगा। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ेंगे, कभी भी फेल नहीं होंगे। श्रीमत का उल्लंघन करने वाले ही पढ़ाई में फेल होते हैं। उन पर फिर राहु की दशा बैठ जाती है। अभी तुम बच्चों पर वृक्षपति बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। गीत, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। ये है पाप आत्मा की पुकार। तुमको तो पुकारना नहीं है क्योंकि तुम पावन बन रहे हो। ये धारण करने की बात है। बड़ा भारी खजाना है। जैसे स्कूल की पढ़ाई भी खजाना है ना, पढ़ाई से शरीर निर्वाह चलता है। बच्चे जानते हैं भगवान पढ़ाते हैं। ये बड़ी ऊंची कमाई है क्योंकि एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। सच्चा ये सत्संग सारे कल्प में एक ही बार होता है, जबकि पुकारते हैं पतित पावन आओ। अब वे पुकारते रहते हैं। यहाँ तुम्हारे सामने बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया के लिए। यहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। तुमको चैन मिलता है स्वर्ग में, नरक में थोड़ी चैन है। ये है विषय सागर। कलयुग है ना, सब दुखी ही दुखी हैं। भ्रष्टाचार से पैदा होने वाले हैं, इसलिए आत्मा पुकारती है, बाबा हम पतित बन गए हैं। पावन होने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं। अच्छा, स्नान किया तो पावन हो जाना चाहिए ना। फिर घड़ी घड़ी धक्के क्यों खाते हैं? धक्के खाते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते पाप आत्मा बन जाते हैं। 84 का राज तुम बच्चों को ही बैठ बाप समझाते हैं। और धर्म वाले तो 84 जन्म लेते नहीं। तुम्हारे पास जी 84 जन्मों का चित्र माना सीढ़ी बड़ा अच्छा बना हुआ है। कल्प वृक्ष का चित्र भी है गीता में, परंतु भगवान ने गीता कब सुनाई, क्या आकर किया, ये कुछ नहीं जानते। और धर्म वाले अपने अपने शास्त्र को जानते हैं, भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं संगम युग पर ही स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ। ड्रामा में भी चेंज हो ही नहीं सकती। जो कुछ ड्रामा में नूंद है वह हूबहू होना ही है। ऐसे नहीं कि होकर फिर बदल जाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का चक्कर पूरा बैठा हुआ है। इस चक्कर के 84 के चक्कर के तुम अभी छूट नहीं सकते हो। अर्थात ये दुनिया कभी ख़त्म नहीं हो सकती। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती ही रहती है। ये 84 का चक्कर सीढ़ी बहुत ज़रूरी है। तो ये मूर्ति और गोला तो मुख्य चित्र हैं। गोले में क्लियर दिखाया हुआ है। हर एक युग 1250 वर्ष का है। ये है जैसे अंधों के आगे आईना, 84 जन्म पत्री का आईना। बाप तुम बच्चों की दशा वर्णन करते हैं। बाप तुम्हें बेहद की दशा बतलाते हैं। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की अविनाशी दशा बैठी है। फिर ये है पढ़ाई पर मदार। कोई पर बृहस्पति की, कोई पर शुक्र की, कोई पर राहु की दशा बैठी है। ना पास हुआ तो राहु की दशा कहेंगे। यहाँ भी ऐसे है, श्रीमत पर नहीं चलते तो राहु की अविनाशी दशा बैठ जाती है। वह बृहस्पति की अविनाशी दशा, ये फिर राहु की दशा हो जाती है। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। इसमें बहाना नहीं देना चाहिए। सेंटर दूर है, ये है, पैदल करने में 6 घंटा भी लगे तो भी पहुंचना चाहिए। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं, कितना धक्के खाते रहते। आगे बहुत पैदल जाते थे, बैलगाड़ी में भी जाते थे। ये एक
शहर की बात है, ये बाप की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जिससे तुम ये लक्ष्मी नारायण बनते हो। ऐसी ऊंच पढ़ाई के लिए कोई कहे दूर पड़ता है या फुर्सत नहीं है, बाप क्या कहेंगे, ये बच्चा तो लायक नहीं है। बाप ऊंच उठाते हैं, बाप ऊंच उठाने आते हैं, ये अपने सत्यानाश कर देते हैं। श्रीमत कहती है पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो। इकट्ठे रहते भी विकार में नहीं जाना है, बीच में ज्ञान योग की तलवार है। हमको तो पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। अभी तो पति दुनिया के मालिक है ना। वह देवताएं थे डबल सिर ताज, फिर आधा कलब के बाद लाइट का ताज उड़ जाता है। इस समय लाइट का ताज कोई पर भी नहीं है, सिर्फ जो धर्म स्थापक है उन पर हो जाता है, क्योंकि वह पवित्र आत्माएं शरीर में आकर के प्रवेश करती है। यही भारत है जिसमें डबल से ताज भी थे, सिंगल ताज वाले भी थे। अभी तक भी डबल से ताज के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं, क्योंकि वह हैं पवित्र महाराजा महारानी। महाराजाएं राजाओं से बड़े होते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी जागीर होती है। सभा में भी महाराजाएं आगे और राजाएं पीछे बैठते हैं, नंबरवार कायदे से। फिर उन्हों की दरबार लगती है, ये भी ईश्वरीय दरबार है। इनको इंद्र सभा भी गाया जाता है। तुम ज्ञान से परियां बनते हो, खूबसूरत परी कहा जाता है। राधे कृष्ण की नेचुरल ब्यूटी है ना, इसलिए सुंदर कहा जाता है। फिर जब काम चिता पर बैठते हैं तो वह भिन्न भिन्न नाम रूप में श्याम बनते। शास्त्रों में कोई ये बातें नहीं है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीन चीज़ें हैं। ज्ञान ऊंच से ऊंच है, अभी तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। तुमको वैराग्य है भक्ति से। ये सारी तमो प्रधान दुनिया अब खत्म होने वाली है, उनसे वैराग्य है। जब नया मकान बनाते हैं तो पुराने से वैराग्य हो जाता है। वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। अब बुद्धि में नई दुनिया तरफ है, यह है पुरानी दुनिया नरक। सज्जुत रेखता को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा की स्थापना की हुई। अभी इस वैशाल्य से तुमको नफरत आती है, कईयों को नफरत नहीं आती। शादी बर्बादी कर गटर में गिरना चाहते हैं। मनुष्य तो कभी विषय वैतरणी नदी में, बाप कहते हैं मनुष्य तो सभी विषय वैतरणी नदी में गंध में पड़े हैं, एक दो को दुख देते हैं। गाय भी जाता अमृत छोड़, विष काहे को खाए। जो कुछ कहते हैं उसका अर्थ भी नहीं समझते। तुम बच्चों में भी नंबरवार है। सेंसिबल टीचर देखते ही समझ लेगा कि इनकी बुद्धि कहाँ भटक रही है। क्लास में भी बीच में कोई उबासी लेते हैं जो जुटका खाते हैं तो समझा जाता इनकी बुद्धि कहाँ घर बार या धंधे की तरफ भटक रही है। उबासी थकावट की निशानी है। धंधे में मनुष्यों की कमाई होती रहती, व्यापार में तो रात को भी 1-2 बजे तक बैठ रहते हैं, कभी उबासी नहीं आती। ये तो बाप कितना खजाना देते हैं। उबासी देना घाटे की निशानी है। दिवाला मारने वाले जुटका खाते बहुत उबासी देते हैं। तुमको तो खजाने के पीछे खजाना मिलता रहता, तो कितना टेंशन होना चाहिए। पढ़ाई समय कोई उबासी दे तो सेंसिबल टीचर समझ जाएगा कि इनका बुद्धि योग और तरफ भटकता रहता है। यहाँ बैठे घर बार याद आएगा, बच्चे याद आएंगे। यहाँ तो तुमको भट्ठी में रहना होता और कोई की याद ना आए। समझो कोई 6 दिन भट्ठी में रहा, पिछाड़ी में किसकी याद आई, चिट्ठी लिखी तो फेल कहेंगे। फिर 7 रोज शुरू करो, 7 रोज भट्ठी में डालते हैं कि सब बीमारी निकल जाए। तुम आधा कल्प के महान रोगी हो, बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती। सतयुग में ऐसे कभी नहीं होता है। यहाँ तो कोई ना कोई बीमारी जरूर होती है। मरने के समय बीमारी में चिल्लाते रहते हैं। स्वर्ग में जरा भी दुख नहीं होता, वहाँ तो समय पर समझते हैं अभी टाइम पूरा हुआ, हम ये शरीर छोड़ बच्चे बनते हैं। यहाँ भी तुमको शास्त्रकार होंगे कि ये बनते हैं। ऐसे बहुतों को शास्त्रकार होते हैं। ज्ञान से भी जानते हैं कि हम बेगटू प्रिंस बन रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही है ये राधे कृष्ण बनने की, लक्ष्मी नारायण नहीं, राधे कृष्ण, क्योंकि पूरे 5000 वर्ष तो इनके ही कहेंगे। लक्ष्मी नारायण के तो फिर 20-25 वर्ष कम हो जाते।
इसलिए श्री कृष्ण की महिमा जास्ती है। ये भी किसी को पता ही नहीं है कि राधे कृष्ण ही फिर सो लक्ष्मी नारायण बनते। अभी तुम बच्चे समझते जाते हो। ये पढ़ाई है। हर एक गांव-गांव में सेंटर खुलते जाते हैं। तुम्हारी ये है यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। वंडर है ना। जिनकी तकदीर में है तो वह अपने कमरे में भी सत्संग खोल देते हैं। यहाँ तो बहुत पैसे वाले हैं। उन्हों के पैसे तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं। तुम बाप से वर्षा ले रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। बाप खुद कहते हैं इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग वहाँ लगाओ। कर्म करते हुए भी ये प्रैक्टिस करो। हर बात देखनी होती है। तुम्हारी अब प्रैक्टिस हो रही है। बात समझाते हमेशा शुद्ध कर्म करो, अशुद्ध कोई काम ना करो। कोई भी बीमारी है तो सर्जन बैठा है, उससे राय करो। हर एक की बीमारी अपनी है। सर्जन से अपनी राय मिलेगी। सर्जन से तो अच्छी राय मिलेगी ना। पूछ सकते हो इस हालत में क्या करें। अटेंशन रखना है कि कोई भी कर्म ना हो। ये भी गायन है जैसा अन्न वैसा मन। मांस खरीद करने वाले पर, बेचने वाले पर, खिलाने पर भी पाप लगता है। पतित पावन भाव से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। सर्जन से छिपाया तो बीमारी छूटेगी नहीं। ये है बेहद का अविनाशी सर्जन। इन बातों को दुनिया तो नहीं जानती। तुमको भी अभी नॉलेज मिल रही है। फिर भी योग तो बहुत कमी है। याद बिल्कुल करते नहीं हैं। ये तो बाबा जानते हैं। फर्श से कोई याद ठहर नहीं जाएगी। नंबरवार तो है। जब याद की यात्रा पूरी होगी तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था पूरी हुई। फिर लड़ाई भी पूरी लगेगी। तब तक कुछ ना कुछ होता फिर बंद होता रहेगा। लड़ाई भी कभी छिड़ सकती है, परंतु विवेक कहता है जब तक राजाई स्थापन नहीं हुई है तब तक बड़ी लड़ाई नहीं लगेगी। थोड़ी थोड़ी लगकर बंद हो जाएगी। ये तो कोई नहीं जानते कि राजाई स्थापन हो रही है। सतो प्रधान सतो रजोतम बुद्धि तो है ना। तुम्हारे में भी सतो प्रधान बुद्धि वाले अच्छी रीति याद करते रहेंगे। ब्राह्मण तो अभी लाखों के अंदाज में होंगे, परंतु उसमें भी सगे और लगे तो हैं। सगे अच्छी सर्विस करेंगे, माँ बाप की मत पर चलेंगे। लगे रावण की मत पर चलेंगे। कुछ रावण की मत पर, कुछ राम की मत पर लंगड़ाते रहेंगे। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ चैन ही चैन हो। स्वर्ग में चैन ही चैन है, दुख का नाम नहीं है। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग, तो अभी तो है कलयुग। यहाँ फिर स्वर्ग कहाँ से आया। तुम्हारी बुद्धि अब स्वच्छ बनती जाती है। स्वच्छ बुद्धि वालों को मलेच्छ बुद्धि नमन करते हैं। पवित्र रहने वालों का मान है। सन्यासी पवित्र हैं तो गृहस्थी उन्हों को माथा टेकते हैं। सन्यासी तो विकार में से जन्म ले फिर सन्यासी बनते। देवताओं को कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी। सन्यासियों को कभी संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। तो तुम बच्चों को अंदर बहुत खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। इसलिए कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो जो बाप से वर्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यहाँ सम्मुख सुनने से नशा चढ़ता है। फिर कोई का कायम रहता, कोई का तो जट उड़ जाता। संग दोष के कारण नशा स्थायी नहीं रहता। तुम्हारे सेंटर पर भी ऐसे बहुत आते हैं। थोड़ा नशा चढ़ा, फिर पार्टी आदि में कहाँ गए, शराब पी, बीड़ी आदि पिया, खलास। संग दोष बहुत खराब है। हंस और बुगले इकट्ठे रह न सके। पति हंस बनता है, पत्नी बुगला बन जाती। कहाँ फिर स्त्री हंसनी बन जाती, पति बुगला हो पड़ता। कहीं पवित्र बनो तो मार खाएं। काहे कोई कोई घर में सब हंस होते, फिर चलते चलते हंस के बदल बुगला बन जाते। बाप तो कहते हैं अपने को सब सुखदाई बनाओ, बच्चों को भी सुखदाई बनाओ। ये तो दुखदाम है ना। अभी तो बहुत आफतें आनी है, फिर देखना कैसे कैसे तराई करते हैं। अरे बाप आया है, हमने बाप से वर्षा नहीं पाया तो फिर तो टू लेट हो जाएंगे। बाप स्वर्ग की बादशाही देने आते हैं, फिर गवा बैठते हैं। इसलिए बाबा समझाते हैं कि बाबा के पास हमेशा मजबूत को ले आओ जो खुद समझकर दूसरों को समझा सके। बाकी बाबा कोई सिर्फ देखने की चीज़ तो है ही नहीं। शिव बाबा कहाँ दिखाई पड़ता। अपनी आत्मा को देखा है क्या, सिर्फ जानते हो।
वैसे परमात्मा को भी जानना है। दिव्य दृष्टि बगैर उनको कोई देखा नहीं जा सकता। दिव्य दृष्टि से अब तुम सतयुग देखते हो, वहाँ फिर प्रैक्टिकल चलना है। कलयुग विनाश तब होगा जब आप बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुँचेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग बाप व नई दुनिया की तरफ लगा रहे। ध्यान रहे कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म ना हो, हमेशा शुद्ध कर्म करने हैं। अंदर कोई भी बीमारी है तो सर्जन से राय लेनी है। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग बाप व नई दुनिया की तरफ लगा रहे। ध्यान रहे कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो जाए, हमेशा शुद्ध कर्म करने हैं। अंदर कोई बीमारी है तो सर्जन से राय लेनी है। दूसरा, संग दोष बहुत खराब है। संग दोष बहुत खराब है, इससे अपनी बहुत संभाल करनी है। इससे अपनी बहुत संभाल करनी है। अपने को और परिवार को सुखदायी बनाना है। अपने को और परिवार को सुखदायी बनाना है। पढ़ाई के लिए कभी भी बहाना नहीं देना है। पढ़ाई के लिए कभी बहाना नहीं देना है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे बाप के संकल्प व बोल में नैनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्मा इमर्ज हो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन इसके लिए सरबंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। स्लोगन, मैंपन और मेरापन यही देवाभिमान का दरवाज़ा है। अब इस दरवाजे को बंद करो। मैंपन और मेरापन यही देवाभिमान का दरवाज़ा है। अब इस दरवाजे को बंद करो। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की परख है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, जिस सब में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहते हैं कि मैं तो सदा सच बोलता हूँ, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच नहीं लगेगा। इसलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े घबराओ नहीं, सत्य समय अनुसार स्वयं सिद्ध होगा। ओम शांति। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें।